नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। शुरू करेंगे बिहार की स्पेशल खबरों के साथ। बिहार में लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में अब नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी ने 17 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बंद का ऐलान कर दिया है। नक्सलियों के बंद के ऐलान को देखते हुए बिहार के नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही नक्सलियों को अब बंद 16 अक्टूबर की रात 12 बजे से शुरू हो गया। बता दें कि बंद से अति आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है। साथ ही पुलिस और सुरक्षा बल के जवान अलर्ट हैं। इस दौरान रेल पुलिस ने भी नक्सल प्रभावित इलाकों के रेल खंडों की निगरानी की चेतावनी बढ़ा दी है। इस दौरान इसके पहले भी नक्सलियों द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान अक्सर रेल पटरियों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है और ऐसे में नक्सली संगठन ने बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की भी अपील की। बता दें कि गया जिले के डुमरिया में बंद को लेकर पोस्टर चिपकाया गया है। 4 दिन पहले भी भाकपा और माओवादी की ओर से पंचायत चुनाव को बहिष्कार करने का पोस्टर चस्पा किया गया था। लेकिन बता दें कि राज्य जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अजय मिश्रा ने उनके बेटे आशीष पर आरोप है कि उसने 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर थार गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। इसके बाद हिंसा में 2 बीजेपी कार्यकर्ता और एक ड्राइवर भी मारे गए थे। बता दें कि एसआईटी इस मामले में जांच कर रही है। और दिवाली और छठ में बिहार जाने की सोच रहे हैं तो पूर्ण वैक्सीनेशन जरूर करवा लें, क्योंकि त्योहारों में बिहार में एंट्री के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दीपावली और छठ में बिहार आने वाले यात्रियों के टीकाकरण प्रमाण पत्र की अनिवार्य रूप से जांच की जाए। अगर उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो कोरोना जांच के बाद ही उन्हें एंट्री दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ एक बैठक में ये निर्देश दिए कि बिहार आने वाले सभी यात्रियों के टीकाकरण की भी व्यवस्था की जाए। अगर उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं लगी है तो उन्हें पूर्ण रूप से टीकाकरण के बाद ही राज्य में एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा अगर लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो उनके दूसरे पहचान पत्र के आधार पर भी टीकाकरण करवाया जा सकता है। बिहार के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि दीपावली और छठ पर बड़ी संख्या में लोग बिहार आते हैं और इसीलिए बिहार सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत अब छठ महापर्व से पहले कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा और कोरोना जांच की संख्या भी अब बढ़ा दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि 18, 19 और 20 अक्टूबर को कोरोना वैक्सीनेशन का डोर टू डोर अभियान चलाकर लोगों को वैक्सीन की खुराक लगाई जाएगी। और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले तेज प्रताप ने एक बार फिर से उपचुनाव में जिस तरीके से कुशीनगर मैं बचाऊंगी कुशवेश्वर स्थान और कांग्रेस पे समर्थन की घोषणा कर दी है, उससे राजद अब परेशानी में आ सकते हैं। हालांकि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप के ऐसे ही किसी पात्र की जानकारी से इनकार कर दिया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और कहा कि जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वो जदयू के विधायक थे जिनकी कोरोना काल में मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन क्षेत्रों में जाकर किस मुंह से जनता से वोट मांगेंगे। आरजेडी में मचे घमासान के बीच अब तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कुशवेश्वर स्थान उपचुनाव में प्रचार करेंगे। तेज प्रताप के पत्र को लेकर भी अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो तेजस्वी ने साफ तौर पर कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव शनिवार को दिल्ली से पटना पहुंचे और देर शाम वो मुंगेर के लिए रवाना हो गए, जहां पर 19 अक्टूबर तक वो कैंप करेंगे। साथ ही रविवार से तेजस्वी यादव तारापुर उपचुनाव के लिए चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे। दोनों ही सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए सभी दलों के छोटे और बड़े नेता लगातार कुशवेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं, जिससे दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव काफी रोचक हो गए हैं। और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राज्यसभा सांसद मनोज झा ने उपचुनाव और बिहार की मौजूदा सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका दावा है कि तारापुर और कुशवेश्वर स्थान सीट पर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार में सरकार बदल जाएगी। इसके बाद आरजेडी सांसद ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच चल रहे मतभेद को लेकर भी एक बयान दे दिया है।
उन्होंने कहा है कि ये दोनों भाइयों के बीच का और पूरी तरह से घरेलू विवाद है जिसे सुलझा लिया जाएगा। इस बात पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि नवगछिया में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर आरजेडी की सरकार बिहार में बनती है तो नवगछिया को अलग जिले का दर्जा दिया जाएगा। अब पत्रकारों ने पूछा कि क्या तेजस्वी यादव के संज्ञान में ये बातें हैं। इसके जवाब में मनोज झा ने कहा है कि ऐसी कोई बात है ही नहीं जो तेजस्वी यादव के संज्ञान में ना हो। कुशवेश्वर स्थान से आरजेडी के उम्मीदवार उतारने के फैसले और महागठबंधन से अलग होने के सवाल पर मनोज झा ने कहा कि महागठबंधन से अलग होने का सवाल ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कुशवेश्वर स्थान की जनता लगातार पत्र लिख रहे हैं और लालटेन का नेतृत्व करने की मांग कर रहे थे। इसे संज्ञान में लेते हुए आरजेडी ने यहां से अपना उम्मीदवार उतारा है। और अब बात करें बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव लगातार जारी है। आज पटना में पेट्रोल डीजल के दाम में कमी आई है और यहां पर आज पेट्रोल 108 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल 100 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इससे पहले शनिवार को पटना में पेट्रोल 109 रुपए 6 पैसे और डीजल 101 रुपए 1 पैसे लीटर बिका है और आज पटना में पेट्रोल और डीजल 22 पैसे सस्ता हो गया। इसके अलावा आज बिहार के पूर्णिया में पेट्रोल और डीजल की 110 रुपए 36 और 102 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गया, जबकि भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 101 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर हो गई। गया की बात करें तो गया में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर और डीजल 101 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दरभंगा में भी पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 101 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है। बात करें मुजफ्फरपुर की तो वहां पर पेट्रोल और डीजल क्रमश 109 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर और 101 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर हो गया है। गौरतलब है कि देश की 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL, BPCL और IOC प्रतिदिन सुबह 6 बजे के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिवाइज करती हैं। नए दर की जानकारी इन तेल कंपनियों की वेबसाइट से ली जा सकती है। इसके अलावा मोबाइल फोन पर SMS के जरिए भी पेट्रोल और डीजल के दाम चेक किए जा सकते हैं। और बिहार के औरंगाबाद जिले के सदर प्रखंड के भड़ंडी गांव में उसके बाद स्थित एक प्लेस ऑफ सेफ्टी में शुक्रवार की रात को 10 बजे 18 बालबंदी फरार हो गए। बालबंदियों के फरार होने की सूचना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। साथ ही देर रात उन्हें खोजे जाने की कवायद शुरू कर दी गई। बालबंदियों के फरार होने के बाद जो सूचना है वो दी गई, जिसके बाद शनिवार को जिला जज मनोज तिवारी, DM सौरभ जोरवाल और SP कांतेश कुमार मिश्रा समेत अन्य अधिकारी प्लेस ऑफ सेफ्टी पहुंच गए, जहां पूरे मामले की जानकारी प्राप्त की गई। और इसके बाद प्लेस ऑफ सेफ्टी के अधीक्षक विक्रमादित्य पाल ने कहा कि सुरक्षित स्थान के बच्चे केवल मुख्य द्वार के अंदर रहते हैं, बाकी गेट समय समय पर खोला जाता है। ऐसे में रात को लगभग 10 बजे ये बच्चे मुख्य द्वार से धक्का देकर बाहर निकल गए। कुल 18 बच्चे कैंपस से बाहर चले गए थे, जिन्हें उनके परिवार से संपर्क कर वापस लाया जा रहा है। इधर जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया है कि जानकारी प्राप्त हुई कि प्लेस ऑफ सेफ्टी में से कैदियों को समय से भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। इस मामले में प्लेस ऑफ सेफ्टी का प्रभार में रहे बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक की लापरवाही भी उजागर हुई है। ऐसे में कार्रवाई करते हुए बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक संतोष चौधरी को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया। साथ ही उनकी जगह पर एक वरीय उप समाहर्ता सुजीत कुमार को तत्काल तरीके से सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई औरंगाबाद का संपूर्ण प्रभार सौंपने का निर्देश दिया गया है। और बिहार के सिवान में एक अनियंत्रित ट्रक ने कई लोगों को रौंद डाला है। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद घटना के बाद लोगों ने ट्रक चालक की जमकर पिटाई कर दी और ट्रक चालक सदर अस्पताल में भर्ती है। घटना नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर ओवरब्रिज की है, जहां पर सिवान जिले में शनिवार को अनियंत्रित होकर एक ट्रक का कहर देखने को मिला।
अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि घटना नगर थाना क्षेत्र के रेल ओवर ब्रिज पर शनिवार की शाम करीब 7 बजे की है। ऐसे में दुर्गा पूजा को लेकर भी शहर में भीड़ भाड़ थी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि ओवर ब्रिज पर चढ़ने के बाद ट्रक चालक अपना नियंत्रण खो बैठा। उसने सबसे पहले स्कूटी से जा रही एक महिला की स्कूटी में धक्का मार दिया और उसके बाद 2 अन्य बाइकों में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक करीब 150 मीटर दूर बाइक को घसीटते हुए आगे तक ले गया। ट्रैफिक जाम होने के कारण जब उसने ट्रक रोक दिया तो आक्रोशित लोगों ने ट्रक चालक को जमकर पीटा और उसके साथ ही मारपीट की गई। ट्रक के शीशे तोड़ दिए गए और सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। साथ ही चालक को वो अपने साथ कब्जे में लेकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर से आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। शनिवार को राजधानी श्रीनगर में आतंकियों ने बिहार के रहने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान बांका जिले के बाराहाट प्रखंड के परघड़ी गांव के रहने वाले अरविंद कुमार साह के रूप में की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना को बेहद दुखद बताया, साथ ही मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि आतंकवादियों ने ईदगाह क्षेत्र स्थित एक पार्क के बाहर उसे गोली मार दी, जिसके बाद उसे आनंद फानन में एसएमएचएस अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देर शाम को यह सूचना जब उसके परिजनों को दी गई तो उसके बाद वहां रह रहे गांव के अन्य लोगों को भी इसकी सूचना हुई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। पीड़ित परिवार के घर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। साथ ही बाराहाट थाना अध्यक्ष शंकर दयाल प्रभाकर और बीडीओ राजेश कुमार ने भी मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। बताया जाता है कि गोली का शिकार हुए मृतक अरविंद कुमार पिछले 15 सालों से कश्मीर में रहकर ठेला और गोलगप्पे बेचने का काम करता था, जिससे उसके पूरे परिवार का भरण पोषण हो रहा था। मृतक अपने 5 भाइयों में चौथे नंबर पर था और मृतक के सबसे छोटे भाई मुकेश कुमार ने बताया कि उनका एक भाई कोरोना काल में भी बीमारी की वजह से जान गंवा चुका है। और तेज प्रताप यादव ने कुशवेश्वर स्थान उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने के ऐलान से अब आरजेडी में खलबली मच गई है। एक तरफ जहां पार्टी की चिंता बढ़ गई है तो वहीं दूसरी तरफ नेता उनकी ओर से जारी पत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि प्रवक्ता चित्ररंजन गंगन ने कहा है कि ये पत्र विरोधियों की साजिश हो सकती है, इसीलिए हम इसे आधिकारिक नहीं मानते। दरअसल तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद की ओर से जो पत्र जारी किया है उसमें कुशवेश्वर स्थान में कांग्रेस प्रत्याशी अतिरेक कुमार को और तारापुर में आरजेडी उम्मीदवार अरुण कुमार साह को समर्थन देने की घोषणा की है। ये बताना जरूरी है कि कुछ दिन पहले ही तारापुर से संजय यादव नाम के प्रत्याशी ने नॉमिनेशन किया था और ये दावा किया था कि उन्होंने तेज प्रताप यादव के कहने पर नामांकन किया। हालांकि तेज प्रताप यादव इस बात की पुष्टि नहीं करते। उन्होंने इसके बाद संजय यादव ने आरजेडी ज्वाइन करते हुए तेजस्वी को समर्थन देने की घोषणा कर अपना नामांकन वापस ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब तेज प्रताप यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि उन्होंने ऐसे किसी संजय यादव को नामांकन के लिए नहीं कहा था। इस दौरान कांग्रेस नेता अशोक राम ने तेज प्रताप यादव के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी और कुशवेश्वर स्थान में उनके बेटे को समर्थन देने को कहा था। अब तेज प्रताप ने पत्र जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस प्रत्याशी को कुशवेश्वर स्थान में छात्र जनशक्ति परिषद समर्थन देगा। हालांकि अब तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार के नवादा जिले के उग्रवाद प्रभावित रजौली प्रखंड क्षेत्र के चितरकोली पंचायत के जंगलों में 3 दिनों से हाथियों का एक झुंड झारखंड में जंगल से भटक कर आया हुआ है। खाने की तलाश में हाथियों का यह झुंड दर्जनों घर, खेतों और पेड़ पौधों को काफी क्षति पहुंचा चुका है। ऐसे में लोग अब डर और अनहोनी की आशंका से रात में जगकर गुजारा कर रहे हैं। हाथियों के डर से जंगल के पास वाले इलाके के कई लोगों ने अपना अस्थायी आशियाना कहीं और बना लिया है। साथ ही हाथियों ने गांव के दर्जनों घर, पानी टावर, फसल के साथ साथ पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इससे निपटने के लिए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले से निजी रेस्क्यू टीम को वन विभाग की ओर से बुलाया गया है। दावा किया गया है कि जल्द ही रेस्क्यू टीम हाथियों को वापस उनकी जगह पर भेज देगी। ऐसे में डीएसपी संजय कुमार पांडे और थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी के पुलिस बल के साथ चितरौली
स्थित जंगल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया और उधर डीएफओ अवधेश कुमार ओझा ने रेंजर अखिलेश्वर प्रसाद, वनपाल राजकुमार पासवान समेत तमाम अधिकारियों के साथ जंगल पहुंचकर हाथियों को खदेड़कर गांव से दूर पहुंचाया। बताया जा रहा है कि जंगल में छोटे और बड़े कुल 9 हाथी मौजूद हैं। हाथियों को भगाने के लिए पश्चिम बंगाल से बांकुड़ा जिले से निजी रेस्क्यू टीम बुलाई गई। रेस्क्यू टीम के प्रमुख गणेश मंडल ने बताया कि वन विभाग रजौली के द्वारा जंगल में मौजूद हाथियों को भगाने के लिए बुलाया गया है। साथ ही इस रेस्क्यू टीम में कुल 10 लोग शामिल हैं और वो मशाल जलाकर हाथियों को गांव से दूर जंगलों में भगाते हैं। फिलहाल आग जलाकर हाथियों के झुंड को सुरक्षित जंगलों में भागने की कवायद जारी है। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।